राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण में चर्चा कर रहे हैं, तो अब अशौच निवृत्ति में शुद्धि विधान को समझना भी आवश्यक है। और आज हम शुद्धि विधान को समझेंगे। देखिए, होने को तो मात्र क्षौर कर्म करके या और जो भी जैसा जहाँ पर हो रहा है किया जा रहा है, उसकी तुलना में शास्त्रोक्त विधान क्या है, इसको समझना, इसमें अंतर है। दोनों दो विषय है। शास्त्रोक्त विधान से भिन्न व्यवस्था यदि है तो क्या वह प्रामाणिक है, क्या उसका प्रमाण है, अथवा अप्रामाणिक रूप से व्यवस्था है। अप्रामाणिक व्यवस्था है तो वह परंपरा भी नहीं कही जा सकती है। परंपरा भी मतलब ग्राह्य परंपरा, देशाचार, ग्राह्य देशाचार, वो कि अनेकों प्रमाण हो, अनेकों पक्ष हों, विरोधाभासी पक्ष हों, ठीक है, प्रामाणिक रूप से अनेकों पक्ष हों। उनमें से जो पक्ष प्रचलन में है, जिस क्षेत्र में, वहाँ के विद्वानों ने उस पक्ष का ग्रहण किया था और वो देशाचार ग्राह्य है, वो प्रमाण तुल्य ही है। प्रमाण यद्यपि उसका होता ही है, प्रमाण से ही ग्रहण किया गया है, वही देशाचार ग्राह्य होता है। और प्रमाण न रहे तो उस प्रकार से प्राप्त देशाचार, वो देशाचार मान्य नहीं होता। यदि प्रमाण उससे भिन्न हो तो, यदि जो देशाचार है उसका भी प्रमाण है और उससे भिन्न भी प्रमाण है, तब देशाचार ही ग्रहण है, क्योंकि उसका भी प्रमाण है। और यदि देशाचार का, व्यवहार का प्रमाण नहीं है, प्रमाण उससे भिन्न है, तो जो प्रमाण है वही शास्त्र सम्मत है। देशाचार उस समय शास्त्र सम्मत नहीं होता। तो शुद्धि विधान को हम यहाँ पर समझेंगे। और आगे अशौच प्रकरण लगभग संपन्न होने वाला है। जितनी चर्चा हमें करनी थी, एक दो चर्चा और हो सकती है, दो चार चर्चाएं। और इससे संबंधित यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं अशौच प्रकरण में, तो टिप्पणी करके, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि अशौच प्रकरण में ये प्रश्न शेष है, ये विषय शेष है, इसकी चर्चा होनी चाहिए, तो उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही अब आगे किस विधान की, किस प्रकरण की चर्चा करें, इसके लिए एक पोस्ट किया गया है, जिसमें आपसे प्रश्न किया गया है कि आप किस किस आगे कौन सा प्रकरण लें। जैसे मुंडन यज्ञोपवीतादि, मुंडन, चूड़ाकरण, वेदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, ये उपनयन विधान आ गया। यज्ञोपवीतादि, मुंडन, यज्ञोपवीतादि, विवाह प्रकरण, यज्ञ प्रकरण, श्राद्ध प्रकरण। तो ये प्रश्न आपसे किया गया, वहाँ पर आप उसमें पोस्ट करके, आपसे पोल करके पोस्ट किया गया है। उसमें आप अपनी राय, अपना विचार दें कि आगे अब किस प्रकरण की चर्चा प्रथम करें, पहले कौन सी चर्चा करें, यह प्रश्न है। ये नहीं कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, करना सभी चर्चाएं हैं, सभी चर्चाएं करेंगे, लेकिन पहले कौन सी चर्चा करें, तो इसके लिए पोल में आप जाइए, पोस्ट में जाकर आपको पोल मिलेगा, और उस पोल में चैनल पर जाएंगे, चैनल में आपको पोस्ट मिलेगा, सबसे अंतिम में बहुत सारा जहाँ पर रहता है, और पोस्ट में जाने पर आपको सबसे ऊपर पोल मिलेगा कि अगली चर्चा किस प्रकरण की करें। तो पोल में जाकर सम्मिलित हो जाइए और बहुमत के निर्णय के अनुसार हम अगली चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अशौच प्रकरण में यदि कोई चर्चा आपके लिए अपेक्षित है और ना हो पाई है, तो उसके बारे में भी अवगत करें, हम उसे भी, उस चर्चा को भी करने का प्रयास करेंगे। आज हम शुद्धि विधान समझेंगे, अशौच निवृत्ति में शुद्धि विधान। ब्रह्म पुराण का वचन है, समझ गए, प्रमाण से है,
देशाचार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। देशाचार में इसका कुछ भाग मिलता भी है, कुछ भाग नहीं भी मिलता है, दोनों बात है। ये नहीं कि देशाचार इसके विरुद्ध मिलता है, होता है, ऐसा नहीं है। कुछ भाग मिलता है, कुछ भाग नहीं भी मिलता है। तो इसको समझते हैं लेकिन प्रमाण से। यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत् स्यात् पश्चिमं त्वः, यस्य यस्य तु वर्णस्य, जिस जिस वर्ण का, यद्यत् स्यात् पश्चिमं त्वः, अंतिम दिन, जिस दिन, जो अंतिम दिन हो, जो पिछला दिन हो, जो अंतिम, पश्चिमम पिछला, पश्चिम का तात्पर्य पिछला भी होता है। अंतिम दिन अर्थात दशा शौच जिसके लिए वो 10वें दिन, जहाँ पर त्रया शौच है वहाँ 3रे दिन, जहाँ पर जिस वर्ण के लिए 12, 15, 30 दिन का है तो वहाँ पर 12वें, 15वें, 30वें दिन, अंतिम दिन। ये स्पष्ट हो गया। अंतिम दिन, अंतिम दिन के पश्चात नहीं, 10 दिन के पश्चात 11वें दिन नहीं, अंतिम दिन ही चर्चा में आ रहा है। चर्चा का विषय अंतिम दिन ही है। जिस वर्ण का जो अशौच हो, उस अशौच के ही अंतिम दिन। सतत्र वस्त्र शुद्धिं च गृह शुद्धिं करोत्यपि, ब्रह्म पुराण का वचन है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रमाण है। सतत्र वस्त्र शुद्धिं च, वह उस दिन, अंतिम दिन अर्थात वस्त्र शुद्धि करे, गृह शुद्धिम करोत्यपि, और गृह शुद्धि भी करे, घर की भी शुद्धि करे। घर की शुद्धि गोमय लेपन, समझ गए, घर की शुद्धि, गोमय लेपन, वस्त्र की शुद्धि, धारित वस्त्र, चादर इत्यादि जो भी है, उन वस्त्रों की शुद्धि। समाप्य 10मं पिंडम प्रेतस्पृष्टम तो वाससे, 10वां पिंड उसके पश्चात दे। समाप्य 10मं पिंडम, 10वां पिंड दान करे, प्रेतस्पृष्टम, प्रेतस्पृष्टे तो वाससी। और एक चर्चा में बार बार करता रहा हूँ कि प्रेत कर्म का वस्त्र और शांति कर्म का वस्त्र त्याग किया जाता है। प्रेत कर्म के वस्त्र का और शांति कर्म के वस्त्र का त्याग किया जाता है। उसको फिर पुनः धारण करने के लिए, धोकर धारण करने के लिए नहीं रखा जाता है। तो प्रेत कर्म से संबंधित प्रमाण यहाँ पर आपको मिल रहा है। चर्चा कहीं और बहुत जगह हमने किया है, तो यहाँ पर उसका प्रमाण आपको मिल रहा है कि प्रेतस्पृष्टे तुवाससी, जिस वस्त्र में प्रेत कर्म किया गया है वह प्रेतस्पृष्ट वस्त्र कहलाता है। प्रेतस्पृष्टे तुवाससी किसको दे, ये भी बताया गया है। अंत्यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्नानं करोति च। अंत्यानाम, अंत्यजों को, शूद्रों को, शूद्रों में भी अंत्यज के लिखा गया है, अथवा आश्रितानाम च, जो आश्रित है, अथवा इनमें से जो आश्रित है। दोनों कई प्रकार के पक्ष ले सकते हैं, किंतु मुख्य पक्ष जो है वो त्याग करना है। प्रेतस्पृष्ट वस्त्र का त्याग करना है। प्रेत कर्म से संबंधित वस्त्र का त्याग करना होता है। ये प्रमाण यहाँ पर आपको मिल गया। चर्चा हमने अनेक स्थानों पर किया है, यहाँ पर प्रमाण आपको इसका उपलब्ध हो गया। त्यक्त्वा स्नानं करोति च, उसका त्याग करके स्नान करे। प्रेत वस्त्र का त्याग करके स्नान करे। अब ये 10 दिन में जो वस्त्र धारण किया गया है वो प्रेतस्पृष्ट वस्त्र हो गया, उसका त्याग करना होगा। समझ गए, मुख्य प्रामाणिक पक्ष है। अन्यत्र चर्चा में यदि प्रमाण हमने नहीं दिया है तो वहाँ पर लगा होगा कि ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है। नहीं, हमारी चर्चा मुख्य रूप से प्रामाणिक ही होती है। हम प्रामाणिक चर्चा ही यहाँ पर करते हैं। भले ही तत्काल किसी
चर्चा में तत्काल प्रमाण न दे पाए हों, न दिया गया हो। प्रमाण आगे भी दिया जा सकता है या पीछे भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो आज उस विषय का प्रमाण मिल गया। अब आगे समझिए। श्मश्रुलोम नखानां च यत्याज्यं तज्जहात्यपि। श्मश्रुलोम नखानां च, जो भी क्षौर कर्म से संबंधित है, नख बाल, जो बाल त्याज्य हो उन बालों का त्याग करे, क्षौर कर्म करे। सीधा तात्पर्य है क्षौर कर्म करे। क्षौर कर्म से भी संबंध है कि क्षौर कर्म करे कहाँ, अभी प्रमाण इसका नहीं दूंगा, किंतु चौबट्टे पर करे या महावृक्ष के बड़े वृक्ष के नीचे करे, चौराहा पर करे क्षौर कर्म, अथवा बड़े वृक्ष के नीचे करे, विशाल वृक्ष के नीचे करे, मूल में करे, दोनों में से जो हो। चौराहा पर भी कर सकते हैं, और चौराहा उपलब्ध न हो गांव में, तो गांव में कहीं एक भी चौराहा ना हो, दूसरे गांव में जाकर तो नहीं करेंगे। तो वृक्ष तो होगा, या वृक्ष भी नहीं होगा, पूरी की पूरी गांव बंजर होगी। और वृक्ष नहीं होगा तो चौराहा होगा। क्षौर कर्म कहाँ करे? चौराहे पर या वृक्ष के नीचे। इसकी चर्चा आगे आपको मिलेगी। क्षौर कर्म से संबंधित आलेख है, उसमें प्रमाण भी आपको इसका मिल जाएगा। आलेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्षौर कर्म के विषय, क्षौर कर्म की अभी विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्षौर कर्म की चर्चा आगे करेंगे। अभी संक्षेप में क्षौर कर्म की चर्चा चूँकि विषय में आ गया, इसलिए हमने एक पक्ष इसमें यहाँ पर ले लिया है। विशेष चर्चा क्षौर कर्म की आगे करेंगे। क्षौर कर्म करें। फिर गौर सरसप कल के न तिल कल के न संयुतम शिरः स्नानम ततः कृत्वा तोये नाचम्य वाग्यतः। अब देखिए, यहाँ पर विचार करने का विषय है। कितना स्नान होगा? कर्ता के लिए तो अनेक स्नान है। कर्ता के लिए एक स्नान पिंडदान से पूर्व भी है, बिना स्नान के पिंडदान तो नहीं करेगा। तो कर्ता के लिए एक स्नान पिंडदान, दशगात्र संबंधी पिंडदान, उससे पूर्व भी है, ठीक। और अन्य जो भी अशौच में शुद्धि विधान करने वाले हैं, उनके लिए भी एक स्नान नहीं है, स्नान एक पहले है। अच्छा, अन्य सभी के लिए स्नान पहले नहीं है, अन्य सभी के लिए स्नान बाद में ही है। कर्ता के लिए 3 स्नान है, कर्ता के लिए 3 स्नान है। पिंडदान के पश्चात भी स्नान होगा, पुनः नखबाल भी होगा, पुनः नखबाल होगा। क्षौर कर्म नहीं समझे? अब समझ, इसको थोड़ा और देखिए। प्रथम किया पिंडदान, तो पिंडदान से पूर्व एक स्नान किया, पिंडदान से पहले एक स्नान किया, और पिंडदान किया। फिर पिंड दान करने के पश्चात वस्त्र का त्याग करके और पुनः स्नान, प्रेत वस्त्र का त्याग करके पुनः स्नान, तत्पश्चात क्षौर कर्म, तत्पश्चात क्षौर कर्म, वस्त्र त्याग करके पुनः स्नान, तत्पश्चात क्षौर कर्म। क्षौर कर्म के पश्चात शिरः गौर सरसप कल के न तिल कल के न संयुतम। पीली सरसों की खल्ली जिसको कहते हैं, खल्ली जिस प्रकार से समझे, वो तेल महाने के बाद जो उसका निकलता है अवशेष, खल्ली, अनेक जगह पर अनेक कहा जा सकता है, खल्ली, खरी। तो पीली सरसों की खल्ली और कल्क और तिल का कल्क, दोनों मिश्रित, दोनों
उपलब्ध जो हो उसके अनुसार करे, जो उपलब्ध हो। दोनों हो तो दोनों संयुक्त करके उससे उसको सिर में लगाए, उससे मले, साबुन की तरह सफाई। शिरः स्नानम ततः कृत्वा, सिर में लगाए और पुनः स्नान करे। स्नानम ततः कृत्वा, पुनः स्नान करे। 3 स्नान हो गया ना। अन्य लोगों के लिए 1 स्नान ही होगा क्षौर कर्म के पश्चात, किंतु जो कर्म करता है उसके लिए 3 स्नान हो रहा है। ध्यान दीजिए, उसके लिए 1 स्नान नहीं, वैसे व्यवहार में देखने के लिए 2 स्नान मिलता है। एक पिंडदान से प्रथम और दूसरा क्षौर कर्म के पश्चात। 2 स्नान तो देखने को मिलता है, तीसरा स्नान व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है, किंतु स्नान 3 है। समझ लीजिए, कर्ता के लिए 3 स्नान है। और स्नान करने के पश्चात तोये नाचम्य वाग्यतः, जल से आचमन करे। आचमन ध्यान रखने का विषय है। आचमन, शुद्धि विधान में आचमन का बहुत ही महत्व है। आचमन से शुद्धि होती है और आचमन का अधिकार यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिए, इससे पूर्व आचमन का अधिकार नहीं है, समंत्र आचमन का अधिकार नहीं है। यहाँ भी यहाँ से आचमन का अधिकार प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आचमन करे। फिर वृषभम गाम सुवर्णम च स्पृष्ट्वा शुद्धो भवेन नरः। क्या क्या स्पर्श करे, कुछ स्पर्श का बताया गया है। वृषभम बैल, गाम गाय, सुवर्णम च सोना, बैल गाय और सोना, इसका स्पर्श करे। तत्पश्चात शुद्धि होती है, अशौच की निवृत्ति में थोड़ा अंतर, शुद्धि और निवृत्ति में थोड़ा अंतर समझिए। अशौच की वास्तविक निवृत्ति रात्रि के अंतिम भाग में होती है, सूर्योदय से पूर्व। क्षौर कर्म के पश्चात, ये सब करने के पश्चात अशौच की निवृत्ति नहीं होती है। ये शुद्धि विधान का अंग है। इस प्रकार से शुद्धि विधान करें। अच्छा, स्पर्श करने में एक और पक्ष है। वर्ण भेद के अनुसार कुछ अन्य विशेष द्रव्य भी है कि, और मनु का वचन है क्या, विप्रशोध्यतपः स्पृष्ट्वा, विप्रशोध्यतपः स्पृष्ट्वा, ब्राह्मण जल का स्पर्श करके शुद्ध होता है। ब्राह्मण के लिए कौन सा द्रव्य हुआ, जल। क्षत्रियो वाहनायुधौ, क्षत्रिय की शुद्धि किसका स्पर्श करने से, वाहन, आयुध, वाहन और आयुध। क्षत्रिय का की शुद्धि वाहन और आयुध का स्पर्श करने से। वैश्यम प्रतोदम रश्मीन वा, वैश्य की शुद्धि चाबुक, प्रतोदम चाबुक, रश्मीन वा अथवा रश्मि, चाबुक या रश्मि। अब यहाँ पर रश्मि का तात्पर्य क्या होगा, किरण नहीं होगा, रश्मि, रश्मि और रश्मि। रश्मि का तात्पर्य चाबुक नहीं है तो रस्सी आ जाएगा। रस्सी भी एक अर्थ होता है, डोरी, रस्सी। और यष्टिम शूद्र कृतक्रियः, यष्टिम शूद्र कृतक्रियः, शूद्र लाठी डंडे का स्पर्श करके शुद्ध होता है। तो ये वर्ण भेद से भी शुद्धि के लिए स्पर्श का विशेष विचार है, विशेष प्रमाण है। तो इसका भी स्पर्श वर्ण के अनुसार सभी अपने अपने वर्ण के अनुसार कर सकते हैं। तो ये अशौच प्रकरण में शुद्धि विधान से संबंधित चर्चा थी। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।